सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ हौसला नहीं, सही मंच और लगातार मेहनत भी जरूरी है। जब प्रतिभा को अवसर मिलता है तो वही सपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। इसी सोच और युवा प्रतिभाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर ऑफ्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह, विशेष अतिथि बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता एवं मानवतावादी सोनू सूद, बिग बॉस अभिनेता एवं मोटिवेशनल स्पीकर विजय विक्रम सिंह, तिमोर लेस्टे के राजदूत कार्लिटो नून्स और इक्वाडोर के राजदूत फर्नांडो बुचेली सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का बुके भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए ड्रीम्स डोंट वेट पावर टॉक, सोनू सूद के साथ सेलिब्रिटी स्पॉटलाइट और लीडर्स डायलॉग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड फ्यूचर करियर्स जैसे खास सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रचनात्मकता, फिल्म एवं मीडिया इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप और भविष्य के करियर अवसरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑफ्ट विद्यार्थियों को सिर्फ सपने देखने की प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मंच भी प्रदान करता है। फिल्म, मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत की। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जिंदगी में सपने देखना बेहद जरूरी है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। युवाओं को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए और असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में तिमोर लेस्ते के राजदूत कार्लिटो नून्स ने विद्यार्थियों से वैश्विक सोच विकसित करने और विभिन्न संस्कृतियों से सीखने का आह्वान किया। वहीं इक्वाडोर के राजदूत फर्नांडो बुचेली ने रचनात्मक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवाह ने सभी विशिष्ट अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों में उत्साह और नई ऊर्जा देखने को मिली। One piece of advice you want to give to young AFTs? To all the AFTNs, I want to say that you are rock stars. You have got the best of people to teach you, to guide you, give you 100%. Be disciplined and make sure that you make your family proud. And I think then there's no stopping. So you have to be very, very dedicated. So what do you want to say about this orientation program? I think it's a blessing. When you're starting your journey, you have million things in your mind, and when you have all the students put together, you interact with them. So I think there can't be a better platform to actually start your journey, and I want to wish every single individual all the best, and may every single one they achieve their dreams. So one personal learning throughout your career? I think the most important thing is have patience and perseverance, and things will happen. Thank you so much. What a pleasure to be here at Bharat Mandapam. We are very happy and excited. Today, we have completed 33 years in education. AAFT University has become an international brand. We have already churned out more than 35,000 students from 145 countries of the world, 90 different powerful courses in 6 different campuses. And I'm happy that AAFT students are doing very well. Today, you go to any place, you'll find AFTNs doing very well in their respective field. I'm happy that we all started with a hardcore cinema school, and then we extended to journalism, added to music and animation. Then we added fashion and design, interior design, data science, law, business, management, and so many other disciplines today under AAFT University. We are opening a new session today, 2026, and I'm happy that we have students again from all over India, probably every state today. And Bharat Mandapam is a very auspicious, a very powerful, and a national symbol. I can only say that where we are today starting our new session, and we have 2 very important personalities right now with us: the ambassador of Ecuador, and we have also the ambassador of Timor-Leste. I would like them to also speak for a minute. Privilege for me to be here with this platform, especially my gratitude to Dr. Marwa that has been invited me to participate in this orientations of the batch of 2026 of AAFT new students.
So, as a ambassador for Timor-Leste, this is a privilege. We've been discussed with Dr. Marwa. In the future, maybe Timor-Leste students also can come study at the Marwa AEF University in Noida. So once again, thank you so much. Fernando Buccelli, I'm the ambassador of Ecuador. This morning I told to the students, keep dreaming, but if you want to that dreams become reality, you have to learn. And these students have the privilege to learn in one of the most distinguished institutions. I want to congratulate to Dr. Marva for his institution. We have been working with them. We have a program to promote films. And I came here not only to promote friendship, but also to promote the relationship between India and Ecuador. And again, congratulations all the students, Dr. Marva.